टेम्प्रेरी यूज़ के लिए जब मुझे वो वाला नज़र आएगा जो मुझे टिपिकली चाहिए था, वही मैं जाके बाय करूँगी। स्टील का बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा मैंने एक देखा था सेफ मार्ट पे इधर पीडब्ल्यूडी में, बट वो मुझे अभी नहीं मिला, आउट ऑफ स्टॉक था या शायद डिसकंटिन्यू हो गया, आई डोंट नो। एनीवेज, तो यहाँ मैं आपके लिए भी क्लिप शेयर कर वो बना के लेके आई हूँ शेयर करने के लिए। ये देखिए कितने खूबसूरत मग हैं, क्रॉकरी है। मेरा दिल करता है बहुत सारी चीज़ें बाय कर लूँ, लेकिन लिटरली इस कदर महंगाई हो चुकी है। आप अब कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो 10 दफ़ा एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ बाय करने से पहले सोचते हैं। आप नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो पूरी कर लें, एक्स्ट्रा तो दूर की बात है। अब हम जैसे लोग जिनकी छोटी फैमिलीज़ हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी परेशान हैं। तो आप सोचें जिनके घर में एक कमाने वाला और 10 खाने वाले हैं, वो एक वक्त की रोटी भी किस तरह से अफोर्ड कर रहे होंगे। तो मुझे दिल देख के अपने लिए तो फील जो होता है, लेकिन जो हमारे से जो गरीब तबका है उसके लिए लिटरली मुझे बहुत दुख होता है। और मैं सोचती हूँ कि कैसे बेचारे 2 वक्त की रोटी भी खाते होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों के रिस्क में हमेशा हमेशा बरकत रखे, तमाम लोगों के घरों में बरकत रखे, हमारे भी रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा करे और हमारे घर में बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ये है सैटरडे के क्लिप्स जब अरजान को अकेडमी छोड़ के मैंने ये बेसिकली काम किए थे सारे जो आपने भी पिछले क्लिप में देखे हैं। मैं और उमैर एक नियर बाय में पार्क था और जो है पार्क में जाके हम लोग बैठ गए थे और वहाँ से ही पास से हमने कप ले लिए थे चाय के और वी वर इन्जॉइंग चाय के कप और अनाया अपने स्विंग्स ले रही थी। और ये है फिर संडे मॉर्निंग के क्लिप्स जो कि मैं आपसे अब शेयर कर रही हूँ। मेरा वीलॉग लेट हो गया बिकॉज मैं आउट ऑफ सिटी थी और मुझे वहाँ पे नेट की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बना के इसको अपलोड करती और आप लोग उस तरह से आप लोगों को पहुँच जाता ये। तो यहाँ पे जो है मैं अभी अरजान से, क्योंकि बच्चों की स्प्रिंग ब्रेक भी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने अपने साथ बच्चों को भी काम पे लगा लिया, क्योंकि आपको बच्चों को हमेशा अपने साथ काम में घर के कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो बचपन से ही इस चीज़ के यूज़ टू हों कि उन्होंने बड़े होकर जब शादियाँ होती हैं तो अपने जब घर संभालने होते हैं तो अपनी वाइफ को भी हेल्प आउट करना होता है। सेम कोर्स को लड़कियों की ट्रेनिंग तो थोड़ी होती ही डिफरेंट है, तो मैं उसको अनाया को भी ऑन एंड ऑफ इसी तरह अपने साथ किचन में ऑक्यूपाइड रखती हूँ। बट जब मैं घर के इस तरह के काम कर रही होती हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर, जब वो फ्री हो स्टडीज़ से, उनके पास कोई टाइम हो लाइयर, तो मैं ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने साथ एंगेज कर लेती हूँ। जो आप इस एज में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ना, वो उनके साथ ताउम्र ता हयात रहती है। वो कहते हैं ना कि जो बेस बन रही हो, बेस अगर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो बिल्डिंग उसके ऊपर खुद ब खुद स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो हमेशा अपने बच्चों को अपने साथ घर के कामों में इन्वॉल्व रखें, छोटी छोटी सी चीज़ें उनसे कराते रहें। अभी लाइक मैंने अरजान को ये चेयर वो सीढ़ी लगा के दी और सीढ़ी पे मैंने कहा कि चढ़ के आप मुझे लाइट सारी उतार के दो, अच्छी तरह इनको जो है क्लटर डस्ट फ्री करें। इन पे इतनी इतनी डस्ट जमा हो जाती है, आपको लगता है कि साफ़ है, बट जब ये उतार के अंदर देखा तो इसके अंदर अंदर इतने इतने जाले बने हुए थे। और मैंने फिर इसको निकाल के, अरजान मुझे ये पकड़ाता गया उतार उतार के, मैं साथ साथ वॉश करके ड्राई करके उसको देती गई और वो बार बार उस पर सॉरी बार बार कह रही हूँ उस पर साथ साथ लगाता रहा। और उमैर की भी छुट्टी थी उस दिन, तो उमैर भी हमारे साथ लगे हुए थे। उमैर बाकी काम तो नहीं करे थे, बट वो सीढ़ी पकड़ लेते थे या कोई चीज़ पकड़ के अरजान को देनी है या मुझे कुछ देना है तो वो दे देते थे। मैं साथ में सोफ़े की अच्छी तरह से मैंने वैक्यूम किया। मेरे पास एक ये छोटा हैंडी वैक्यूम है जिससे मैं सोफ़े अपने क्लीन करती हूँ, कर्टन्स को क्लीन करती हूँ। अरजान ये क्लीनिंग कर रहा था, साथ साथ मैं सोफ़े क्लीन कर रही थी और एक एक पार्ट की जो है ना लाउंज की डस्टिंग कर रही थी। क्योंकि आप जो है डेली क्लीनिंग तो कर ही रहे होते हैं, डस्टिंग तो कर रहे होते हैं, बट डीप क्लीनिंग और डेली क्लीनिंग में बहुत फ़र्क है। आप जो डीप क्लीनिंग करते हैं, एक एक पार्ट को घर के जो है वो डीपली क्लीन करते हैं, हर सरफेस को आप क्लीन करते हैं कि बिल्कुल डर्ट फ्री हो, कोई किसी किस्म की डर्ट ना हो, जर्म्स ना हो। सॉरी अबाउट माई वॉइस, मेरी वॉइस अगेन, मुझे फ्लू हुआ हुआ है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो चुका है, मैं खुद परेशान हूँ अपनी हेल्थ की वजह से। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अगर आप अपने घर के रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत आपको हर 2 से 3 महीने के बाद पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप अपने घर को डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करते, डर्ट फ्री नहीं करते, तो वो फिर व्हाट कैन आई से ऑन दैट। बट मेरी नेचर है, आप इसको मेरी वो कह लें कि कीड़ा है दिमाग में कि मुझे कहीं भी हल्की सी भी डस्ट घर में नज़र आ रही हो तो मैं उस एरिया को अपॉइंट आउट कर लेती हूँ कि मुझे ये क्लीन करना है, कल करना है या परसों करना है, और फिर मैं उसको पकड़ के अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है किसी किस्म के जो है स्पाइडर वेब्स जो हैं वो घर में ना हो, किसी किस्म की डर्ट ना हो। ऑन एंड ऑफ मैं कर्टन्स को भी अच्छी तरह इसी तरह वैक्यूम करती रहती हूँ। बट अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है और उसके बाद ईद भी है, रमज़ान में और ईद में लिटरली मेरा शुगर लेवल रोज़ों में बहुत लो हो जाता है। तो मुझे पता है कि मैं रोज़े रख लूँ प्रॉपरली, अल्लाह ताला की इबादत कर लूँ, रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार लूँ, घर की क्लीनिंग में मेरा टाइम वेस्ट ना और इसकी वजह से मेरी हेल्थ डाउन ना हो कि मेरे रोज़े इफ़ेक्ट हो।
और कहते हैं अपने हाथ में हरकत में बरकत है, तो ख़ुद को जो है एक्टिव रखना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल हाथ पाँव छोड़ के तबीयत थोड़ी सी अप एंड डाउन हो और बैठ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को ख़ुद को इन चीज़ों में बिज़ी रखूँ, पॉजिटिव चीज़ों में बिज़ी रहें, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है गॉसिप्स करते रहें बैठ के। सो यहाँ पे मेरा सोफ़ा भी क्लीन हो गया था, तमाम चीज़ें मैंने इस पे से उठाई हैं, इसको अच्छी तरह से वैक्यूम किया है। और ये मेरे जो कर्टन्स हैं इनके ऊपर वो जो डस्ट हो जाती है इसके रॉड पे, वो भी मैंने अरजान से अच्छी तरह क्लीन कराई है। तो वन बाय वन इसी तरह तमाम घर के तमाम रूम्स की हमने डीप क्लीनिंग की है। और घर नीट एंड टाइडी देख के, साफ़ सुथरा देख के मुझे तो एटलीस्ट बहुत खुशी होती है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बंदा, दो बंदे, तीन बंदे, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं और क्या कुछ करते हैं डीप क्लीनिंग में। ओवर द वीकेंड आपको जो लोग मुझे फॉलो करें दे नो, उसके भी थोड़े अरसे पहले मेरे भाई की शादी हुई थी, तो उसमें उसकी दावतें चल रही हैं, पोस्ट वेडिंग जो डिनर्स होते हैं वो चल रहे हैं। बस उसके लिए मैं यहाँ पे अभी तैयार हुई थी एंड वी आर गोइंग टू लीव फॉर डिनर। वहाँ पे क्या कुछ किया हमने, क्या कुछ खाया, अभी आगे क्लिप में देखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ, अपना गरम दिखा रही हूँ। हल्का सा मैंने जो है न्यूड्स की टोन्स में मेकअप किया था, और ये रंग रसिया का ड्रेस है विच आई वॉज वेयरिंग, थोड़ी सी रिंग्स पहन ली थी। से हमने केक लेना था। आप किसी के घर भी जाएं, ये बहुत ही अच्छा डस्टर होता है कि आप खाली हाथ ना जाएं, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने जो है जो भी आप अफोर्डेबिलिटी है उसके मुताबिक जो है कुछ ना कुछ लेके जाएं। किसी के भी घर जाएं, दावत पे ना जाएं, नॉर्मली भी आप किसी के घर आ जा रहे हैं, एक फ्रूट्स ही ले जाएं, कोई जूस ले जाएं, तो ये बहुत अच्छा डस्टर होता है किसी के भी घर आते जाते हुए छोटी छोटी चीज़ों का, वैल्यूज़ का ख्याल करना। और हेयर इज़ उमैर पूरे जो है फोकस के साथ अपनी ड्राइव कर रहे हैं, ताकि हम सेफ एंड साउंड अपनी जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी गए थे। और खाना भी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया खाना खा के। सब्जी थी, चिकन रोल, उसके अलावा चिकन का सालन था, कौरमा था एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स। और इधर जेंट्स हज़रात बैठे हुए खाना खा रहे हैं, बेसिकली दूल्हा मियाँ, उसके फादर इन लॉ हैं और उमैर बैठे हुए हैं, और हम लोग इधर साइड पे मैं और भाभी बैठ के खाना खा रहे थे, टेबल पे एंजॉय कर रहे थे। तो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो सबकी वीडियोस तो मैं इधर नहीं डाल सकती, और दैट्स इट। खाना बहुत मज़े का था। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी इंशाल्लाह आएगी वो दैट इज़ रिलेटेड टू रमज़ान डिकोर, थोड़ी सी डिकोर करूँगी मैं रमज़ान की, वो आपसे शेयर करूँगी। और अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही अच्छे तरीके से रमज़ान गुजारने की तौफीक दे, आमीन सुम आमीन।